हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज से ही आप लोगों के बीच जीके का एक सीरीज शुरू करने वाले हो। झारखंड जीके का सीरीज ये पार्ट 1 होगा। इसी तरह के झारखंड में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं झारखंड के, वो तमाम आपको इस सीरीज में आपको मिलेगी। तो आप नए हैं तो इस चैनल में जुड़ जाइए और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इस तरह का सीरीज मिलता ही रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरू बेसिक से हम लोग चलेंगे और हाई लेवल तक में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म दिन के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अब आइए चलते हैं अगला। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में भारत का कौन सा स्थान है। तो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में जो है 15वां स्थान है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद 15वां स्थान है। और झारखंड का क्षेत्रफल जो आप बात करेंगे तो 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का क्या है, 2.43% है, ठीक है। यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 2.43% क्षेत्रफल है। चलिए आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए, इसमें आपको इम्पोर्टेंट यही हम कह सकते हैं कि इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। और दुमका जो है यह किस में पड़ता है, तो संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है। यह संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है। संथाल परगना प्रमंडल में यह दुमका जिला पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, झारखंड की राज के पुष्प क्या है। तो झारखंड की राज के पुष्प जो है वह है क्या, तो पलाश है। क्या है, पलाश झारखंड का राज के पुष्प है। झारखंड का राज के बोल सकते हैं पशु क्या है, तो झारखंड के राज के पशु हाथी है। क्या है, हाथी है। और पक्षी बोलिएगा तो कोयल है। पक्षी बोलिएगा तो कोयल है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। देखिए, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में रामगढ़ जिला है, जो कि 1341 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 1341 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और झारखंड का सबसे बड़ा जिला बात करें तो क्या है, पश्चिम सिंहभूम है। क्या है, पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे क्या है, बड़ा जिला है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे तो झारखंड में अनेकों फसल उगाई जाती है, पर झारखंड की मुख्य फसल क्या है, तो झारखंड की मुख्य फसल धान है। क्या है, धान झारखंड की मुख्य फसल है। मानसून के प्रारंभ होते ही धान फसल को क्या करते हैं, व्यक्ति उपजाते हैं। नहीं कि इसका कहने का मतलब है इसको क्या करते हैं, खेती वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, झारखंड का शाब्दिक अर्थ का बात करें हम तो झारखंड क्या है, जंगलों का जो है ना, जंगलों का प्रदेश माना जाता है झारखंड को। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वनों की भूमि कहते हैं। झारखंड में झारखंड को वनों की भूमि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड की सीमाएं, झारखंड की जो सीमाएं हैं, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो झारखंड की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से मान लेते हैं, झारखंड का मान लिया इस तरह का मैप है। तो मेरे भाई ये उत्तर साइड में जो है यहाँ पर बिहार है। क्या है, यहाँ पर बिहार है, ठीक है। इस पर जो है बिहार है, ठीक। नीचे में उड़ीसा है, नीचे क्या है, उड़ीसा है। इधर वेस्ट बंगाल है, मतलब कि इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है। और इधर बात करें, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, और यहाँ पर यही देखना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे यूपी है। क्या है, यहाँ पर यूपी है। तो झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो 5 पड़ोसी राज्य। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो अभी कुछ देर पहले बताया था हाथी हो जाएगा। झारखंड का राज के पक्षी क्या है, तो झारखंड का राज के पक्षी कोयल है। क्या है, झारखंड का राज के पक्षी कोयल है। अब आगे चलते हैं। झारखंड राज्य का विस्तार। देखिए, झारखंड राज्य का जो विस्तार है, अभी हम लोग कुछ देर पहले मैप बनाए थे, तो झारखंड राज्य का विस्तार देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये ईस्ट है, इसको वेस्ट करेंगे। देखिए, पूरब से पश्चिम को जो ये इसकी दूरी जो है, यह दूरी जो है 463 है। कितना है, 463। और ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, ये 400 कितना है, सॉरी 380
किलोमीटर है। तो देखिए ये जो 380 किलोमीटर जो दिख रहा है ऑप्शन आपको, 380 किलोमीटर का जो ऑप्शन दिख रहा है, यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोलेगा तो 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट की लंबाई बोलेगा तो 463 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए झारखंड राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। देखिए इसका तो ऐसे सीट बोलेंगे तो 82 मारिएगा। ठीक है, होता है 81 पर एक एंग्लो इंडियन को जोड़ा जाता है इसलिए 82 हो जाता टोटल सीट। आगे चलते हैं। झारखंड जो है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ। और ये पारसनाथ शिखर कहाँ है? गिरिडीह जिला में पड़ता है पारसनाथ शिखर, गिरिडीह जिला में पड़ता है पारसनाथ शिखर। ठीक है, 1365 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। आगे देखिए, झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से क्या होता है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी कुछ देर पहले बोले थे झारखंड में कितने परमंडल है। झारखंड में जो है 5 परमंडल है, जिनमें से आपको बता सकते हैं हम लोग कि उत्तरी छोटानागपुर पहले एक परमंडल जो है उत्तरी छोटानागपुर है, उत्तरी छोटानागपुर एक परमंडल है। दूसरा परमंडल संथाल परगना है। तीसरा परमंडल जो है दक्षिण छोटानागपुर है। ठीक है, दक्षिण छोटानागपुर है। चौथा परमंडल बोलेंगे तो हम लोग पलामू परमंडल है। पांचवा जो परमंडल बोलेंगे तो बोलेंगे हम लोग कोल्हान परमंडल है। कौन सा परमंडल है? कोल्हान परमंडल है। ठीक है, देखिए उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हैं, संथाल परगना में 6 जिले हैं, कहने का मतलब इसमें दक्षिण छोटानागपुर में 5 जिले हैं, और पलामू परमंडल में 3 जिले हैं, और कोल्हान परमंडल में 3 जिले हैं। मिलाकर कुल 24 जिले झारखंड में है और 5 परमंडल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। देखिए शिमला कहने का मतलब ठंडा जगह, कहाँ पर बोलते हैं? शिमला का मतलब ठंडा। तो सबसे अधिक ठंडा कहाँ है? नेतरहाट में। नेतरहाट कहाँ है? तो लातेहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लातेहार में। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में कुल 32 जनजाति हैं। कितने जनजाति है? झारखंड में कुल 32 जनजाति है। अब आगे देखते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, झारखंड की किस नदी को देव नदी कहते हैं? तो झारखंड की किस नदी को देव नदी कहते हैं? तो दामोदर नदी को, झारखंड के दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध हुंडू जलप्रपात जो है किस नदी पर बना हुआ है? ये स्वर्णरेखा नदी बना है, जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? स्वतंत्र रूप से गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? देखिए संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। और जहाँ पे पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? माने मांझी थान कहते हैं। जहाँ पे पूजा वूजा किया जाए उसको मांझी थान कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। झारखंड की कौन सी नदी अशुद्ध नदी मानी जाती है, यानी कि शापित नदी मानी जाती है? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी शापित नदी मानी जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके जरूर जवाब दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो 02 रैंकर को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का सीरीज आपको मिलते रहेगी। चलिए थैंक यू।